नमस्कार दोस्तों, जय श्री श्याम। आज हम करेंगे राजस्थान सेवा नियम के टॉपिक सेवा अभिलेख, सेवा रिकॉर्ड। जैसे ही कोई राज्य सरकार के अधीन कोई कर्मचारी नियुक्त होकर आएगा, उसका एक रिकॉर्ड संधारित किया जाएगा जो उसके राज्य के जीवन मतलब रिटायरमेंट तक उसके द्वारा उसके राज्य के जीवन में कोई भी घटनाएं हैं, जैसे उसकी नियुक्ति है, नियुक्ति के बाद में उसका स्थायीकरण है, उसके वार्षिक वेतन है, सेवा सत्यापन है, उसका प्रमोशन होता है तो प्रमोशन के बारे में है, उसका कोई स्थानांतरण होता है स्थानांतरण के बारे में है, उसके कार्य के दौरान कोई गलती होती है तो उसका निलंबित किया जाता है, या अन्य ऐसी कोई घटनाएं घटती हैं उनका उल्लेख किया जाता है, उसको पदावनत कर दिया जाता है, मान लो पद से नीचे के पद पर उसको डिमोशन कर दिया जाता है, उसका उल्लेख होता है। तो ऐसे एसीपी लगती हैं, विभिन्न प्रकार के वेतनमान हैं, वेतन आयोग हैं, उन संबंधी वह उसके अवकाश लेखा, उसका जो अवकाश मिलते हैं जिनके बारे में अपन ने पहले पढ़ा था, उन सभी अवकाशों का उल्लेख भी उसमें किया जाता है। उसका अवकाश रिकॉर्ड भी इसी सेवा पुस्तिका में संदर्भित किया जाता है। तो ये एक राज्य के कर्मचारी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट अभिलेख है। यह अभिलेख सरकार के पैसे से संधारित किया जाता है और रिटायरमेंट के बाद भी सरकार के पास ही रहता है, कर्मचारी को सौंपा नहीं जाता है। हाँ, ये जरूर है कि कोई भी कर्मचारी अगर अपने सेवा रिकॉर्ड है, सर्विस बुक है, उसकी सत्यापित प्रति चाहता है तो 2 रुपये प्रति पेज के रूप में जमा कराने पड़ेंगे, तब जाकर गवर्नमेंट आपको आपका सेवा रिकॉर्ड है, सर्विस बुक है, उसकी प्रतिलिपि उपलब्ध करवाएगी। ठीक है, तो सीधा चलते हैं अध्याय 15। अध्याय 15 नंबर का है सेवा अभिलेख। तो देखो, सेवा अभिलेख ऐसी एक पुस्तक होती है, उसमें आगे आपका नाम, जैसे मान लो आपका नाम श्याम है तो यहाँ लिख देंगे श्याम। ठीक है, कहाँ के हो तो बोले खाटू के, कहाँ के हैं बोले खाटू के हैं तो खाटू लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, आपके पिताजी का नाम, आपकी नियुक्ति तिथि, तो आपकी नियुक्ति तिथि मान लो 1/1/24 कर दी तो वो आपकी नियुक्ति तिथि हो गई। या सेवा निवृत्ति तिथि लिखी हुई है तो सेवा निवृत्ति तिथि 60 साल का है तो वो जोड़ के इसमें वो लिख देंगे। ठीक है, तो ऐसे क्या है, ये सेवा रिकॉर्ड है, इसके अंदर पेज आते हैं अलग अलग, उसमें आपकी अंगुलियों के निशान होंगे, आपका नाम, आपके आइडेंटिफिकेशन मार्क, जैसे किसी कोई चोट लगी हो उसका निशान, आपकी हाइट कितनी है वो, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, आपका एड्रेस क्या है, आपने उसमें एक कॉलम होता है कि सेवा के बाद में आपने कोई अगर अन्य शैक्षणिक योग्यता अर्जित करी है तो उसके बारे में उल्लेख होता है, आपके 5 अंगुलियों के निशान होते हैं। ठीक है, आपके कार्यालय अध्यक्ष जो जहाँ आपका रिकॉर्ड संधारित किया जाता है उसके साइन होते हैं, वो प्रमाणित करता है, आपके खुद के साइन होते हैं। तो ऐसे आपका पूरा रिकॉर्ड संधारित किया जाता है। आपकी डेट ऑफ बर्थ, काफ़ी इंपॉर्टेंट, डेट ऑफ बर्थ जो अंकों में और शब्दों दोनों में लिखी होती है। ठीक है, और किस डॉक्यूमेंट्स के आधार पर लिखी है उसका भी उल्लेख इसमें किया जाता है। ठीक है, उसके बाद में जैसे आपने कार्य ग्रहण करा तो किस आदेश से आपको लगाया गया है, आपको नियमित रूप से लगाया गया है, आपका प्रोबेशन में हो तो उस सब का उल्लेख किया जाता है, कितने रुपये आपको उसमें मिलेंगे उस सब का उल्लेख किया जाता है। साथ में आपकी नियुक्ति तिथि क्या है उसका उल्लेख किया जाता है। उसके बाद में आपको नियमित, जैसे 2 साल हो जाएंगे तो आपका प्रोबेशन पूरा होगा तो आपका स्थायीकरण का उल्लेख किया जाएगा। फिर आपका साल दर साल सालाना वार्षिक वेतन वृद्धि लगेगी, उसका उल्लेख इसमें किया जाएगा। फिर बाद में अन्य कोई भी घटनाएं जो मैंने पहले बता दी उन सब का उल्लेख इसमें किया जाएगा, इसी सर्विस बुक में किया जाएगा। इसमें कई पेज होते हैं। ठीक है, उसके बाद में लास्ट में इसमें जो अवकाश लेखा होता है, वो अवकाश का अकाउंट होता है वो लास्ट के साइड में होता है। शुरू में जनरल एंट्री संबंधी पेज रहते हैं और आधे से ज़्यादा पेज किसके होंगे, फिर बाद में लीव अकाउंट के रहते हैं। ठीक है, पहला नियम था 159, उसको क्या कर दिया गया है, विलोपित कर दिया गया है, डिलीट कर दिया गया है। नेक्स्ट है सेवा अभिलेख 160, रिकॉर्ड ऑफ सर्विस का पूरा रिकॉर्ड इसमें होता है, जिसको क्या बोलते हैं, सर्विस बुक बोलते हैं। प्रत्येक कर्मचारी के लिए निर्धारित प्रपत्र में उसकी प्रथम नियुक्ति तिथि से ही एक सर्विस बुक, ठीक है, संधारित की जाएगी। नियुक्ति तिथि से ही क्या है, एक सर्विस बुक संधारित की जाएगी। जैसे ही नियुक्ति देंगे उस सर्विस बुक में उसकी नियुक्ति तिथि का जिस आदेश से नियुक्ति की गई वो आदेश और किस तारीख को की गई है, क्या वेतन पर की गई है, प्रोबेशनर रूप में की गई, उन सब का उल्लेख किया जाएगा। निम्न के लिए सेवा पुस्तिका तैयार नहीं की जाती है। देखो, राजस्थान सरकार के कुछ कर्मचारी हैं जिनके लिए सेवा पुस्तिका तैयार नहीं की जाती है। एक तो किनके लिए, जो अस्थायी, जिनकी अस्थायी नियुक्ति की गई, किसी समय विशेष के लिए की गई है, संविदा पर हैं, ऐसे कर्मचारियों की सेवा पुस्तिका तैयार नहीं की जाती है। ठीक है, दूसरा, चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी, 4th क्लास के कर्मचारी, चपरासी, उनकी भी सेवा पुस्तिका तैयार नहीं होती है। ऐसे ही पुलिस के अंदर कांस्टेबल से लेकर हेड कांस्टेबल पुलिस में क्या है, कांस्टेबल से लेके हेड कांस्टेबल तक
क्या नहीं है, सर्विस बुक रखने का रिवाज नहीं है, उसके लिए क्या रखी जाती है, सर्विस रोल। ठीक है, तो जो अस्थायी कर्मचारी हैं इनके लिए तो ऐसा कोई रिकॉर्ड रखने की आवश्यकता है नहीं। ठीक है, अस्थायी आधार पर जो क्या है अल्प अवधि के लिए चुने हैं या किसी निश्चित अवधि के लिए नियुक्त किए गए हैं या स्थायी नियुक्ति के लिए अयोग्य हैं, वो जिनको स्थायी रूप से नहीं रखा जा सकता, उन सब के लिए तो क्या है, किसकी जरूरत नहीं है, उन सब के लिए तो सर्विस बुक की जरूरत नहीं है। साथ में पुलिस के कर्मचारी जिसमें कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल से हैं, हेड कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल, इसमें तो लिखा हुआ है कि पुलिस के कर्मचारी जो हेड कांस्टेबल की रैंक से क्या है ऊपर नहीं है, उनके लिए सर्विस बुक रखी नहीं जाएगी। मतलब हेड कांस्टेबल की रैंक से ऊपर है उनके लिए सर्विस बुक रखी जाएगी, हेड कांस्टेबल से नीचे हैं उनके लिए सर्विस बुक नहीं रखी जाएगी। तो हेड कांस्टेबल के बाद में कौन बच गया, कांस्टेबल। ठीक है, इन दोनों के लिए क्या नहीं रखी जाएगी, सर्विस बुक रखी नहीं जाएगी। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी 4th क्लास, इसके लिए भी सर्विस बुक नहीं रखी जाएगी। ठीक है, सेवा पुस्तिका विभागाध्यक्ष कार्यालयाध्यक्ष की अभिरक्षा में रखी जाएगी। जो भी आपकी सेवा पुस्तिका है वह किसकी अभिरक्षा में, इसके लिए रखने के लिए जिम्मेदार कौन है, विभागाध्यक्ष और कार्यालयाध्यक्ष के पास रखी जाएगी। ठीक है, कर्मचारी के स्थानांतरण पर हर बार सेवा पुस्तिका उसके नए कार्यालय में भिजवा दी जाएगी। आपकी ज्वाइनिंग, मान लो आप चयनित हुए जूनियर अकाउंटेंट के रूप में और आपको जयपुर पोस्टेड कर दिया। ठीक है, आप हो सिक्कर के, तो आपने कोई जुगाड़ बिठा के वापस कहाँ गए, आप सिक्कर आ गए थोड़े दिन बाद में। तो जैसे सिक्कर आ जाओगे तो जयपुर से आपकी सर्विस बुक कहाँ आ जाएगी, वापस सिक्कर आ जाएगी। उसमें उल्लेखित कर देंगे कि फला फला आदेश के तहत कर्मचारी का स्थानांतरण यहाँ से जयपुर किया जाता है, और उसकी सर्विस बुक, अपनी सर्विस बुक पूरा उल्लेख ये कर देंगे। ट्रांसफर आदेश का इस आदेश के तहत कहाँ की जाती है, कहाँ किया जाता है, ट्रांसफर सिक्कर किया जाता है। तो वो सर्विस बुक भी अपनी कहाँ भेज देंगे, फिर सिक्कर भेज देंगे जिस कार्यालय में अपन लगते हैं। सेवा पुस्तिका विभाग कार्यालयाध्यक्ष जिस विभाग में अपनी पोस्टिंग होगी, जैसे मान लो आपकी कॉलेज में हो गई, आपकी शिक्षा विभाग जो कॉलेज शिक्षा है, जैसे मान लो कल्याण कॉलेज है, उसमें आपकी पोस्टिंग कर दी सिक्कर में, तो कल्याण कॉलेज में आपकी सर्विस बुक रहेगी वहाँ पे। ठीक है, वहाँ का जो है HOD हेड है, प्रिंसिपल बोलते हैं उसको, प्राचार्य बोलते हैं, वही क्या है आपकी सर्विस बुक को रखेगा। ठीक है, रखने के लिए वो थोड़ा रखता है, इसके नीचे कर्मचारी होते हैं, LDC UDC होते हैं, तो उनको संस्थापन का प्रभारी बना देते हैं, एक विभाग बना देते हैं कि सर्विस बुक या कर्मचारियों की संबंधित रिकॉर्ड कौन रखेगा, वह रखेगा। लेकिन ऑल ओवर जिम्मेदारी किसकी रहती है, कार्यालयाध्यक्ष की रहती है। तो आपसे प्रश्न पूछे सेवा पुस्तिका कर्मचारी किसके पास रहती हैं, अगर वह विभागाध्यक्ष के पास पोस्टेड है तो विभागाध्यक्ष के पास रहेगी, या नीचे के कार्यालय में पोस्टेड है तो कार्यालयाध्यक्ष के, जिस जो कार्यालय का मुख्य है उसके पास रहेगी। ठीक है, सेवा पुस्तिका की लागत कौन वहन करेगी, तो सेवा पुस्तिका की लागत सरकार वहन करेगी, कर्मचारी से पैसे नहीं लिए जाएंगे। ठीक है, जितने भी रुपए की है सरकार वहन करेगी। कर्मचारी की सेवा निवृत्ति, त्यागपत्र, सेवा मुक्ति या सेवा समाप्ति आदि पर सेवा पुस्तिका उसे नहीं दी जाएगी। उसकी सेवा निवृत्ति हो जाए, वह त्यागपत्र दे दे या सेवा से क्या कर दे, उसको मुक्ति कर दे, मुक्त कर दे, हटा दें, तो भी सेवा पुस्तिका उसे नहीं दी जाएगी। राजस्थान सरकार के जो कर्मचारी ऑफिस है वहीं पर ही संधारित रखी जाएगी। ठीक है ना, कर्मचारी को रिटायरमेंट के बाद ही नहीं दी जाएगी, वह हमेशा कहाँ रहेगी, राज्य के कार्यालयों में ही रहेगी। कर्मचारी के आवेदन पर सेवा पुस्तिका की प्रविष्टि करने हेतु सक्षम प्राधिकारी जो सेवा पुस्तिका में साइन करके उसके अभिलेखों को क्या करता है, सत्यापित करता है, वह अधिकारी सेवा पुस्तिका की सत्यापित प्रति अटेस्टेड फोटोकॉपी कर्मचारी को 2 रुपये प्रति पेज के रूप में उपलब्ध करा सकता है। प्रत्येक पेज के 2 रुपये प्रश्न पूछ सकते हैं। सेवा पुस्तिका कौन उपलब्ध करा सकता है, सेवा पुस्तिका की डुप्लीकेट कॉपी या फोटोकॉपी कौन उपलब्ध करा सकता है, तो करा सकता है कौन, सक्षम प्राधिकारी करा सकता है। कैसे, 2 रुपये प्रति पेज के आधार पर। ठीक है, सक्षम प्राधिकारी कौन होगा, जिसके साइन आपके सर्विस बुक में होते हैं, आपके सेवा सत्यापन में होते हैं, वार्षिक वेतन वर्दी में होते हैं। तो इनके लिए जिसको अधिकृत कर रखा है, जिसके पास आपकी सेवा पुस्तिका है, वह क्या कर सकता है आपको, वही आपका सक्षम प्राधिकारी यहाँ पे। ठीक है, सक्षम प्राधिकारी जगह जगह पर अलग अलग अर्थ हो जाएगा सक्षम प्राधिकारी का। सक्षम प्राधिकारी कोई पद नहीं है, सक्षम प्राधिकारी क्या है, जो उस काम को करने के लिए सक्षम है, वह सभी क्या है, सक्षम प्राधिकारी हैं। ठीक है, तो सक्षम प्राधिकारी के पास रखी जाएगी, 2 रुपये प्रति पेज, चाहे पेज किसी भी साइज का हो, उपलब्ध कराई जाएगी। केवल विभाग में रखी गई मूल सेवा पुस्तिका ही अधिकृत दस्तावेज होगा। मूल सेवा पुस्तिका का मतलब है जो ओरिजिनल, मूल का मतलब ओरिजिनल। देखो कई बार क्या होता है, इधर ट्रांसफर हुआ, उधर ट्रांसफर हुआ, ऐसे में क्या कई बार कर्मचारी की आपराधिक स्थितियों में सर्विस बुक खो जाती है। ठीक है, ऐसे में अगर आपकी फोटोकॉपी पहले से ली हुई थी तो आपका रिकॉर्ड उस फोटोकॉपी की सत्यापित प्रति के आधार पर संधारित किया जा सकता है।
लेकिन मान लो आपका सर्विस रिकॉर्ड खो गया, आपका खोया नहीं है, आपके रिकॉर्ड आपके पास पड़ा हुआ है, सर्विस बुक आपके पास है, तो आपका सेवा विलेख किसके आधार पर माना जाएगा? सत्यापित, उस ओरिजिनल है उसके आधार पर सत्यापित माना जाता है। तो यही कह रखा है इसमें कि मूल सेवा पुस्तिका ही अधिकृत दस्तावेज है, वही मेन दस्तावेज है, परंतु मूल सेवा पुस्तिका उपलब्ध नहीं होने पर कई बार खो जाती है, मिली नहीं, ढूंढने पे भी नहीं मिली, या हमेशा के लिए परमानेंटली खो गई, तो ऐसे में वेतन स्थिरीकरण करना है, पेंशन संबंधी केस का निस्तारण करना है, कर्मचारी रिटायरमेंट हो गया तो पेंशन का संबंधी काम है, तो ऐसे में सेवा पुस्तिका डुप्लीकेट बनाई जाती है। किसके आधार पर? आपके पास जो सत्यापित कॉपी आपने अगर फोटोकॉपी ले रखी है उसके आधार पर क्या बनाई जा सकती है? डुप्लीकेट सर्विस बुक तैयार की जा सकती है, ताकि आपके जो प्रकरण हैं वेतनमान निर्धारण करने के, पेंशन संबंधी प्रकरण, उनका निस्तारण हो सके। ठीक है, तो यही है इसमें। तो सेवा पुस्तिका की फोटोकॉपी की प्रविष्टियों के आधार पर वेतन स्थिरीकरण, पेंशन प्रकरण पर निर्णय लिए जाने की स्थिति में कर्मचारी से इसके कारण अधिक भुगतान हो जाने पर उसे लौटाने की सहमति का शपथ पत्र। देखो क्या है, डुप्लीकेट आपकी ओरिजिनल खो गई, उसके आधार पर डुप्लीकेट कॉपी के आधार पर सर्विस रिकॉर्ड तैयार कर लिया गया, आपके वेतन निर्धारित कर लिए गए। वेतन निर्धारित करने के बाद क्या होता है, कई बार ऐसे होता है कि गलत निर्धारण हो जाता है। मान लो गलत निर्धारण हो गया, या आपका जो फोटोकॉपी थी उसमें कोई गलत एंट्री आपने खुद ने कर ली या कोई गलती से हो गई। ऐसी स्थिति में आपको अगर अधिक भुगतान हो जाता है तो उसके लिए जिम्मेदार कौन रहो? आप रहो। शपथ पत्र ये लिया जाता है कि अगर ऐसे अधिक भुगतान हो जाता है, भविष्य में पता चलता है कि अधिक भुगतान हो गया, तो ऐसे में शपथ पत्र लिया जाता है कि मैं वापस जमा करा दूंगा, तो अंडरटेकिंग यानी शपथ पत्र भरवाया जाता है कर्मचारी से। नेक्स्ट है 161, राज्य के जीवन की प्रत्येक घटना सेवा पुस्तिका में प्रविष्टि और उसका सत्यापन। तो मैंने बताया था आपके राज्य के जीवन, जिस दिन से आप सरकार में आते हो तब से लेके आपकी विभिन्न प्रकार की एंट्रियां किसी में होती हैं? इस सेवा रिकॉर्ड में होती हैं, जो मैंने बता दी थी पहले। जैसे आप ज्वाइन करोगे तो ज्वाइनिंग का रिकॉर्ड, ठीक है, किस तारीख को ज्वाइन करा, कितने रुपए पे ज्वाइन करा, प्रोबेशन के रूप में ज्वाइन करा, किस आदेश से ज्वाइन करा, उन सब का उल्लेख होगा। उसके बाद जैसे आपका 2 साल का पीरियड पूरा होगा तो आपको स्थायी करेंगे, तो स्थायीकरण का आदेश कौन सा आया, कर्मचारी को स्थायी कराया, उसका आदेश अब कितने रुपए पे फिक्स करेंगे, उसका नियम। जैसे आपको 33,800 फिक्स करेंगे तो 33,800 फिक्स कर दिया, वो लिख दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद में आपको हर 1 साल से इंक्रीमेंट लगेगा, उसका उल्लेख होता रहेगा हर साल। इसके बीच में आपने कहीं ट्रांसफर कर लिया तो उसका उल्लेख हो जाएगा। ऐसे करते करते आप प्रमोशन की स्थिति में आ गए तो प्रमोशन का उल्लेख हो जाएगा। कोई गड़बड़ होगी तो गड़बड़ का उल्लेख कर देंगे कि कर्मचारी ने ऐसे ऐसे गलत कर दिया, ऐसे में उसको निलंबित किया जाता है तो उसका उल्लेख कर देते हैं। तो इस हर प्रकार की घटनाओं का इसमें उल्लेख किया जाता है। तो राज्य के जीवन की प्रत्येक घटना की सेवा पुस्तिका में प्रविष्टि व उसका सत्यापन, कर्मचारी के राज्य के जीवन की प्रत्येक घटना को उसकी सेवा पुस्तिका में अवश्य रिकॉर्ड किया जाएगा और कार्यालय अध्यक्ष उस प्रविष्टि का सत्यापन करेगा। उस प्रविष्टि का सत्यापन कौन करेगा? कार्यालय अध्यक्ष करेगा, जो क्या है, सक्षम प्राधिकारी है। यदि कर्मचारी स्वयं ही कार्यालय अध्यक्ष हो तो यह सत्यापन उसका उच्च अधिकारी करेगा। मतलब ऐसे समझो, आप ब्लॉक में लगे, ब्लॉक ऑफिसर है, मान लो जैसे एसडीएम है, एसडीओ लिख दो, सब डिवीजन ऑफिसर, इसी को एसडीएम। अगर मजिस्ट्रेट पावर मिल जाती है किसी आरएस अधिकारी को तो उसको क्या बोलते हैं? सब डिविजनल मजिस्ट्रेट। ठीक है, अगर किसी के पास पद सेम है, दोनों आरएस हैं, अगर किसी के पास मजिस्ट्रेट पावर नहीं है तो क्या कहलाएगा? वो एसडीओ, सब डिवीजन ऑफिसर ही कहलाएगा, फिर वो मजिस्ट्रेट नहीं कहलाएगा। ठीक है, अगर ये है तो ये एक तरह से अपने कार्यालय का तो मालिक है, इसके पास जितने भी कर्मचारी लगे हुए हैं उन सब का रिकॉर्ड इसी के पास संधारित किया जाएगा। ठीक है, इसके पास जो भी पटवारी, गिरदावर जो भी मतलब और कुछ भी कर्मचारी वगैरह लगे हुए हैं, एलडीसी यूडीसी वगैरह लगे हुए हैं, ठीक है, पटवारियों का तो रिकॉर्ड तहसीलदार के पास रहता है। इसके पास और कर्मचारी कोई भी लगे हुए हैं, ठीक है, उन सब का रिकॉर्ड तो एलडीसी है, सूचना सहायक हैं, वो ऐसे लगे हुए हैं, उन सब का रिकॉर्ड सर्विस बुक तो इसके पास संधारित रहेगी। किसके पास? एसडीएम के पास रहेगी, वह सक्षम प्राधिकारी उनके लिए तो। ठीक है, लेकिन ये खुद की सर्विस बुक में खुद का रिकॉर्ड संधारित नहीं कर सकता, खुद की सर्विस बुक है, खुद का प्रमाणित नहीं कर सकता। ऐसे में इसकी सर्विस बुक उसके उच्च अधिकारी, अब उच्च अधिकारी कौन है? उच्च अधिकारी है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। ठीक है, उसके पास तो जितने भी एसडीएम है उनका जो ब्लॉक लेवल के अधिकारी है उनका रिकॉर्ड जिला लेवल के अधिकारी के पास संधारित रहता है, जिला लेवल वालों का संभाग के पास रहता है। ऐसे
उच्च अधिकारी के पास संधारित रहता है। तो कार्यालय अध्यक्ष खुद हो तो खुद का रिकॉर्ड उसकी सर्विस बुक वहीं रहेगी, सर्विस बुक क्या रहेगी, वहीं रहेगी। वहीं से वो क्या लेता है, छुट्टियां भी किनसे लेगा, अपने उच्च अधिकारियों से लेगा। तो ब्लॉक लेवल का अधिकारी है तो वो तो अपने ऑफिस का तो मालिक है ही, अपने ऑफिस का तो हेड ऑफ ऑफिसर है, तो वहाँ तो छुट्टी किससे ले नहीं सकता। तो छुट्टी किससे लेगा, अपने से उच्च अधिकारी से लेगा। उच्च अधिकारी से लेगा तो छुट्टियां रिकॉर्ड में लिखी जाएंगी। तो कौन संधारित करेगा रिकॉर्ड, उससे ऊंचा अधिकारी कर सकता है। खुद का खुद करेगा तो छुट्टी ले भी लेगा, जमा भी नहीं करेगा। ठीक है, तो ये है। कार्यालय अध्यक्ष समस्त प्रविष्टियां स्वच्छतापूर्वक करवाकर अपने हस्ताक्षरों से उसको प्रमाणित करेगा। स्वच्छतापूर्वक मतलब बिना काट छाट के सारी एंट्रियां करवाएगा और उस पर हस्ताक्षर करके क्या करेगा, प्रमाणित करेगा। कई बार क्या है, कुछ एंट्री करते हैं गलती हो जाती है तो अपन उस पर किसी प्रकार की कटिंग या ओवर राइटिंग नहीं हो, किसी प्रविष्टि में कटिंग ना करे, ओवर राइटिंग नहीं हो। आवश्यकता होने पर वो गलत हो गया तो उस प्रविष्टि को काट कर सही प्रविष्टि की जाए और जो कटिंग करी है उसको भी सत्यापित करा जाए। ठीक है, हर गलती को भी क्या करना पड़ता है, सत्यापित करना पड़ेगा। सेवा से निलंबन और सेवा भंग या सेवा में अवरोध की पूर्ण विवरण सहित सेवा पुस्तिका में प्रविष्टि की जाएगी। सेवा से आपको निलंबन हो गया, मैं बताया था, कोई भी घटना राज्य के जीवन में कोई सेवा से निलंबित कर दिया, आपको सेवा भंग कर दी, सेवा आपकी बीच में रोक दी। ठीक है, ऐसी प्रविष्टियां सभी किस में होंगी, सर्विस बुक में होंगी। उनको सबको कौन सत्यापित करेगा, सक्षम प्राधिकारी करेगा, कार्यालय अध्यक्ष करेगा। कर्मचारी के निलंबन एवं सेवा में पुनः बहाली के आदेशों की उसकी सेवा पुस्तिका में पूर्ण प्रविष्टि करते हुए यह अंकित किया जाएगा कि निलंबन अवधि को वेतन वृद्धि, अवकाश, पेंशन आदि के लिए गणना का योग्य माना है या नहीं माना है। मान लो किसी कर्मचारी को निलंबित कर दिया, निलंबित करने के दौरान, निलंबित का मतलब ये है कि ड्यूटी से नहीं हटाया, ड्यूटी तो कर रहा है, उसको वेतन कम मिल रहा है, जिम्मेदारी पूर्वक काम नहीं किया जा रहा, कराया जा रहा, उससे 6 महीने तक 50% वेतन मिलता है निलंबित के दौरान, निलंबन के दौरान 6 महीने के बाद में 75% वेतन मिलता है, जिम्मेदारी पूर्वक कोई काम कराया नहीं जाता। तो ऐसी स्थिति में जो निलंबित व्यक्ति है उसकी जो निलंबन काल के दौरान वह सेवा करेगा उसको सेवा काल माना जाएगा या सेवा ब्रेक मानी जाएगी, उन सब का रिकॉर्ड उसमें संधारित होगा। किसी कर्मचारी को किसी निम्न पद पर, निम्न पद का मतलब जैसे AAO है उसको पदोन्नत कर दे, क्या बना दे, जूनियर अकाउंटेंट बना दे। ठीक है, तो किसी कर्मचारी को किसी निम्न पद पर वेतनमान में पदाउन्नत किया जाता है तो पदाउन्नति के संक्षिप्त कारण भी उसमें अंकित करने चाहिए कि किस कारण से उसको उच्च पद से निम्न पद पर डिमोशन कर दिया, उसको पदाउन्नत कर दिया, उसका कारण भी इसमें क्या है, अंकित किया जाएगा और पूरा लिखा जाएगा। दंड के स्वरूप में वार्षिक वेतन वृद्धि रोके जाने आदि के आदेशों का भी सेवा पुस्तिका में उल्लेख होगा। वार्षिक वेतन वृद्धि मिलती है हर साल 1 जुलाई को, कब मिलती है, 1 जुलाई को मिलती है। कई बार क्या होता है, कर्मचारी ने कोई गलती कर दी, ऐसी गलती के कारण उसकी क्या है, वार्षिक वेतन वृद्धि, वार्षिक वेतन वृद्धि क्या है, रोक दी, वार्षिक वेतन क्या कर दी, रोक दी। तो वार्षिक वेतन वृद्धि अगर रोक ली जाती है, क्या कर ली जाती है, रोक ली जाती है, तो ऐसे में भी उसका रिकॉर्ड किसमें लिखा जाएगा, सर्विस बुक में लिखा जाएगा। कई बार उसको दंड के रूप में लिख दिया जाता है कि इसको 2 साल तक वार्षिक वेतन वृद्धियां नहीं मिलेंगी, तो उसको 2 साल तक वार्षिक वेतन वृद्धि, उसका वेतन में किसी प्रकार की वृद्धि 2 साल तक नहीं होगी। नेक्स्ट है सेवा पुस्तिका या सेवा विवरणिका में कर्मचारी की जन्मतिथि अंकों व शब्दों दोनों में ही आवश्यक रूप से लिखी जाएगी। जन्मतिथि अंकों व शब्दों में, ये बता दिया था मैंने, अंकों व शब्दों में। सेवा विवरणिका सेवा पुस्तिका की तरह होती है, आगे आएगा। सेवा विवरणिका किन के लिए तैयार होती है, चपरासी है, 4th क्लास है उनके लिए, या हेड कांस्टेबल या कांस्टेबल हैं, या अन्य कोई कैडर सरकार गठित कर दे कि जिसके लिए सेवा पुस्तिका की जगह सेवा विवरणिका सर्विस रोल रखना अनिवार्य हो उनके लिए। तो 4th क्लास और पुलिस में कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल के लिए क्या है, सेवा विवरणिका है, सर्विस बुक नहीं है। ठीक है, सर्विस बुक अन्य कर्मचारियों के लिए है। तो सेवा पुस्तिका है, सेवा विवरणिका में जन्मतिथि अंकों में शब्दों में लिखी जाएगी। दोनों का सेम ही है, नाम ही अलग है, बाकी एंट्रियां वगैरह लगभग क्या है, सेम ही रहती हैं। किसी पद या संवर्ग में कर्मचारी के स्थायीकरण की तिथि का इस बारे में जारी सक्षम आदेशों के संदर्भ सहित सेवा पुस्तिका में अंकन आवश्यक है। किसी पद या संवर्ग के कर्मचारी के स्थायीकरण की तिथि, आप किस तारीख को आपका स्थायीकरण किया जा रहा है, कब नियुक्ति की जा रही है, उन सब का अंकन सेवा पुस्तिका में होना आवश्यक है। सेवा में आने के पश्चात अर्जित शैक्षणिक योग्यता, एक तो देखो 2 एंट्री होंगी। एक तो आप सेवा में आए तब आप क्या कोर्स कर रखा था, आप BA थे, ग्रेजुएट थे, B.Ed थे, उसका आने के बाद एक आपने
आने के बाद क्या अर्जन कर लिया, आने के बाद आपने कुछ अर्जन कर लिया तो उसका उल्लेख भी इसमें अंकित किया जाएगा, किसमें, सर्विस बुक में अंकित किया जाएगा। विभागाध्यक्ष अपने नियंत्रणाधीन कार्यरत किसी राजपत्रित अधिकारी को अन्य कर्मचारियों की सेवा पुस्तिकाओं की प्रविष्टियों के सत्यापन एवं उनकी अभिरक्षा की हेतु शक्तियां प्रत्यायोजित कर अधिकृत कर सकता है। विभागाध्यक्ष को कई तरह के काम होते हैं, छोटे मोटे काम वह नहीं करता है। मुख्यतः क्या करता है, वह क्या करता है, जैसे विभागाध्यक्ष है, डायरेक्टर है, क्या है विभागाध्यक्ष को क्या बोलेंगे, डायरेक्टर, निदेशक। तो निदेशक स्तर का अधिकारी क्या करता है, जो नीचे के जो मान लो संभाग स्तर के या जिला स्तर के अधिकारी हैं, उनकी सर्विस बुक अगर उसके पास रखी जानी है, उनका दायित्व अगर उसके पास है, उनका उच्च अधिकारी अगर वह है, तो ऐसी स्थिति में क्या करता है, वह सर्विस बुक संबंधी सत्यापन, छुट्टियों संबंधी काम, इनके लिए किसी राजपत्रित अधिकारी को नियुक्त कर देता है। वही उनकी सेवा सत्यापन में क्या कर देता है, अंकन कर लेता है। वही उनकी प्रविष्टि को क्या कर देता है, प्रमाणित कर देता है। उस पद को, जैसे उस पद के लिए ऐसा पद होता है जैसे डिप्टी डायरेक्टर, उप निदेशक लेवल का अधिकारी, उनको ऐसे काम वह डेलीगेट कर देता है, प्रत्यायोजित कर दिया जाता है। प्रत्येक कार्यालयाध्यक्ष अपने अधीन कार्यरत कर्मचारियों को वर्ष में एक बार सेवा पुस्तिका का अवलोकन कराकर सेवा पुस्तिका के संबंधित कॉलम में कर्मचारी के हस्ताक्षर प्राप्त करेगा। देखो सेवा पुस्तिका में एक कॉलम बना हुआ है, वहाँ कर्मचारी क्या होते हैं, हस्ताक्षर होते हैं, ठीक है। तो ये नियम बना रखा है कि प्रत्येक कार्यालयाध्यक्ष क्या है, कर्मचारियों को साल में एक बार, कितनी बार, साल में एक बार सेवा पुस्तिका का अवलोकन कराने देगा। सेवा पुस्तिका का अवलोकन करेंगे, ठीक है, जिसमें उनको लगता है कि यहाँ कोई कमी रहेगी, ये इंद्राज नहीं हुआ, ये प्रविष्टि होनी थी, ये नहीं करी, ये गलत प्रविष्टि है, उसके बारे में बता सकें, ठीक है। जब वह उनको अवलोकन कराएगा तो उनसे हस्ताक्षर प्राप्त कर लेगा उस पर, ठीक है, किस पे, सेवा पुस्तिका पे, कि फला फला दिनांक को मैंने ऐसे देखा, तो उसके साइन हो जाएंगे वहाँ पे, ठीक है। अवलोकन के दौरान किसी गलती का पता लगने पर कर्मचारी लिखित में कार्यालयाध्यक्ष को सूचित करेगा। अगर उसको लगता है कि मेरे एंट्री ये गलत हुई है, तो उसके बारे में वह किसको कह सकता है, कार्यालयाध्यक्ष को लिखित में बता सकता है कि यहाँ ये गलती हुई है। जो आवश्यक होने पर तथ्यों व रिकॉर्ड के आधार पर सुधार करेगा। अगर उसमें उसको लगता है कि ये वाकई में गलती हो गई, तो उसमें सुधार कर सकता है, अपने रिकॉर्ड को दुरुस्त कर सकता है। नियम संख्या 162, किसी सरकारी कर्मचारी को विदेश सेवा में स्थानांतरण होने पर उसकी सेवा पुस्तिका कार्यालयाध्यक्ष या विभागाध्यक्ष द्वारा महालेखाकार राजस्थान में अंकेक्षण अधिकारी को भेजी जाएगी। अगर किसी कर्मचारी का विदेश सेवा में, विदेशिक सेवा में अगर ट्रांसफर हो रहा है, स्थानांतरण हो रहा है, तो उसकी सेवा पुस्तिका किसको भेजी जाती है, महालेखाकार को भेजी जाती है। महालेखाकार के पास एक अधिकारी होता है, ऑडिट ऑफिसर, वह क्या उस पर अंकन कर देता है कि किस तारीख से कर्मचारी विदेश सेवा में गया है, विदेशिक सेवा में गया है, ठीक है। जैसे ही उसमें पूरी एंट्री कर देता है, साथ में उसके अवकाश लिखें, उसका रिकॉर्ड अपने पास रख लेता है, कितने अवकाश हैं, उसका उस टाइम में वेतन क्या था, वह सारा रिकॉर्ड वह ऑडिट ऑफिसर रख लेता है। जैसे ही वह कर्मचारी प्रतिनियुक्ति से वापस आता है, विदेश सेवा से वापस आता है, तो वापस सर्विस बुक उसके पास आती है, ऑडिट ऑफिसर के पास। वह ऑडिट ऑफिसर वापस अंकन करेगा कि इस तारीख से इस तारीख तक यह कर्मचारी यहाँ रहा, इसका लास्ट जिस तारीख को लौटता है उस तारीख का लिख देता वेतन, इस तारीख को इसको इतना इतना वेतन मिल रहा था, इस तारीख को ये वापस कार्यालय में, राजस्थान सरकार में वापस कार्य ग्रहण कर लिया है। तो वह स्थानांतरण के प्रभाव और अन्य कोई आवश्यक विवरण सेवा पुस्तिका में अंकित कर हस्ताक्षर करेगा। कौन, ऑडिट ऑफिसर। उस समय सेवा पुस्तिका में स्थानांतरण होने के बाद जो भी रिकॉर्ड है उस पर क्या कर देगा, वह हस्ताक्षर कर देगा, किस तारीख को गया था, क्या वेतन है और कितना रिकॉर्ड सर्विस में, कितनी उसके पास अवकाश है, उन सब का रिकॉर्ड वह संधारित अपने पास रख लेगा और उसमें सर्विस में लिख देगा कि इस तारीख से क्या है, वो इस पे गया है, विदेश सेवा में गया है। राज्य कर्मचारी का पुनः सरकारी सेवा में स्थानांतरण होने पर, मतलब वापस लौटने पर, सेवा पुस्तिका वापस कहाँ जाएगी, अंकेक्षण ऑफिसर के पास जाएगी। ऐसे नहीं है कि अंकेक्षण ऑफिसर के पास सर्विस बुक दिया है तो वहीं पड़ी रहेगी, वो नहीं, अपन जैसे एंट्री कर देगा वह पूरा रिकॉर्ड अपने पास रख लेगा, है ना, रिकॉर्ड रख लेगा, इतनी छुट्टियां, इतना वेतन था, इस तारीख को गया, किसके पास गया, क्या क्या है उसका ना, कितनी कटौतियां, अंशदान वगैरह कट रहा है, वो सारा रख लेता है, ठीक है, कितनी छुट्टियां हैं। उसके बाद सर्विस बुक वापस विभाग को लौटा दी जाती है। तो जैसे ही वापस आएगा तो उसकी सेवा पुस्तिका वापस उसके पास जाएगी और तब वह विदेश सेवा में व्यतीत की गई समय अवधि की प्रविष्टियां उसका क्या करेगा, सत्यापन करेगा, उसमें अंकन करेगा। यह कार्य अंकेक्षण अधिकारी के अतिरिक्त अन्य कोई अधिकारी नहीं करेगा। यह कार्य कौन कर सकता है, केवल अंकेक्षण अधिकारी ही कर सकता है। सेवा में 25 वर्ष पूर्ण होने पर पेंशन योग्य सेवा का निर्धारण, ठीक है। जैसे ही सेवा में 25 वर्ष पूरे हो जाएंगे तो पेंशन योग्य सेवा क्या हो जाएगा, निर्धारण हो जाएगा, ठीक है। अब कोई भी कर्मचारी पहले 28 वर्ष था, अब कोई भी कर्मचारी 25 वर्ष बाद में क्या ले सकता है, सेवानिवृत्ति, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति।
मतलब खुद की इच्छा से सेवानिवृत्ति लेने के लिए पहले कितनी उम्र थी निर्धारित, पहले 28 वर्ष निर्धारित थी, अब उसको कम करके कितनी कर दी है 25 वर्ष बाद में। अगर किसी कर्मचारी की राजकीय ड्यूटी, राजकीय जीवन कितना हो गया है 25 वर्ष का हो गया है, तो उसके बाद में वह स्वैच्छिक मतलब अपनी इच्छा से वॉलंटरी रिटायरमेंट ले सकता है, वॉलंटरी रिटायरमेंट VRS, ठीक है, ले सकता है। तो किसी कर्मचारी की अगर सेवा करते हुए 25 वर्ष पूरे हुए तो कार्यालय अध्यक्ष पेंशन विभाग से परामर्श करेगा और उस कर्मचारी की सेवा क्या करेगा, सत्यापन करेगा और उसकी पेंशन योग्य जो सेवा अवधि का है उसे क्या करेगा, निर्धारण करेगा। कब करेगा, 25 साल बाद में, ठीक है। कौन करवाएगा, कार्यालय अध्यक्ष करवाएगा। किसके माध्यम से, पेंशन विभाग के माध्यम से करवाएगा। उसकी पेंशन योग्य सेवा का क्या कराएगा, निर्धारण करवाएगा। इस सेवा अवधि की सूचना किसको देगा, फिर कर्मचारी को देगा। यह सेवा सत्यापन सेवानिवृत्ति पर उस कर्मचारी की सेवा काल के अंतिम रूप से किए जाने वाले सत्यापन की क्या रहेगी, अद्यतन रहेगी। जो ये 25 साल पर की जा रही है, ठीक है, ये सेवा सत्यापन जो आगे वो ड्यूटी करेगा सेवानिवृत्ति तक, तब तक के उसके अधीन क्या रहेगी, अद्यतन रहेगी, उसके अधीन रहेगी, ठीक है। अंतिम कौन सी मानी जाएगी, लास्ट में की जाएगी वो मानी जाएगी। सिपाही, हेड कांस्टेबल, सिपाही का मतलब कांस्टेबल, ठीक है। कांस्टेबल को आरक्षी भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आरक्षी। कई बार आरक्षी आ जाए तो इसे घबराना नहीं, आरक्षी किसको बोलते हैं, सिपाही को बोलते हैं आरक्षी और मुख्य आरक्षी, ठीक है। चतुश्रेणी कर्मचारी के लिए सेवा विवरणिका, सर्विस रोल, इनके लिए क्या बनती है, सेवा विवरणिका बनती है, सर्विस रोल बनता है। जिला पुलिस अधीक्षक, जिला पुलिस अधीक्षक मतलब SP, ठीक है, सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस, ठीक है। प्रत्येक सिपाही और हेड कांस्टेबल पूर्णतः स्थायी, अस्थायी और कार्यवाहक रूप से अल्पावधि के लिए नियुक्त व्यक्तियों या अस्थायी नियुक्तियों के लिए योग्य व्यक्तियों को छोड़कर, इनको छोड़कर, ठीक है। ये तो अपन ने पहले कर लिया था, इनका कोई रिकॉर्ड संधारित नहीं होता है। केवल सिपाही और हेड कांस्टेबल की सेवा विवरणिका संधारित करेंगे कौन, जिला पुलिस अधीक्षक, ठीक है। तो सेवा विवरणिका वही सर्विस बुक की जैसे है, उसका नाम क्या है, सेवा विवरणिका है, सर्विस रोल है। चतुश्रेणी कर्मचारी के लिए, कांस्टेबल के लिए, हेड कांस्टेबल क्या है, सेवा विवरणिका है। उसमें क्या क्या लिखा होगा, उसमें लिखा होगा डेट ऑफ हिज इनरोलमेंट, वह ड्यूटी पे कब से आया है, ठीक है, उसका विलेज क्या है, उसकी एज क्या है, उसकी हाइट क्या है, उसके आइडेंटिफिकेशन ऑफ मार्क्स क्या है शरीर के, ठीक है। रैंक, द रैंक विच ही फ्रॉम टाइम टू टाइम होल्ड, वह कौन सी रैंक निर्धारण करे हुए है, ठीक है। जैसे कांस्टेबल है, हेड कांस्टेबल है। हिज प्रमोशन, उसका कोई प्रमोशन हुआ है तो उसकी एंट्री, कोई रिडक्शन उसके बारे में। अदर पनिशमेंट, रिडक्शन मतलब कोई कटौती की गई उसके बारे में। पनिशमेंट्स, कोई सजा दी गई उसके बारे में। हिज अब्सेंस फ्रॉम ड्यूटी, अगर वह विलफुल ड्यूटी से अब्सेंस रहता है, इच्छा से अब्सेंस रहता है, अपनी इच्छा से, उसके बारे में कोई उल्लेख हो तो उसके बारे में, ठीक है। विथ और विदाउट लीव, वह कोई लीव पे जाता है तो लीव अकाउंट का भी इसी में लिखा जाएगा। इंटरप्शन ऑफ हिज सर्विस, इंटरप्शन मतलब बाधा, ब्रेक होती है उसकी सर्विस कहीं बीच में, उसके बारे में उल्लेख लिखा जाएगा। एनी अदर इंसिडेंट, एनी अदर इंसिडेंट, अन्य कोई घटनाएं इन हिज सर्विस विच में इन्वॉल्व फॉरफिट, जिसमें उसकी क्या है, सर्विस का कुछ भाग, फॉरफिट यानी जब्त, फॉरफिट यानी क्या होता है, फॉरफिट यानी जब्त, उसकी सर्विस का कुछ भाग क्या कर लिया गया हो, जब्त कर लिया गया हो। और में अफेक्ट दैट अमाउंट ऑफ पेंशन, जिसका किसी पर भाव पड़ा हो, अगर उसकी कोई सर्विस का कुछ भाग अगर जब्त कर लिया हो और जिसका असर किसी पड़ा हो, उसकी पेंशन सेवा में पड़ेगा तो उसका उल्लेख इसमें किया जाएगा। अन्य सभी स्थायी, अस्थायी या कार्यवाहक कर्मचारी जिनके लिए सेवा पुस्तिका नहीं रखी जाती है के लिए उपयुक्त अनुसार सेवा विवरणिका ही संधारित की जाएगी। जैसे चतुश्रेणी कर्मचारी, अन्य का मतलब है अन्य कोई भी कर्मचारी जिसके लिए सरकार कह दे कि इसके लिए सेवा पुस्तिका की आवश्यकता नहीं है, इसके लिए किसकी आवश्यकता है, सर्विस रोल की आवश्यकता है, तो वह उसके लिए भी क्या है, सर्विस रोल ही रखा जाएगा, ठीक है। अन्य सभी स्थायी, अस्थायी कार्यवाहक कर्मचारी जिनके लिए सरकार कह दे कि इनके लिए सर्विस रोल की आवश्यकता है, सर्विस बुक संधारित करने की आवश्यकता नहीं है। 2 रुपये के भुगतान पर एक कर्मचारी को डुप्लीकेट सेवा विवरणिका उपलब्ध कराई जा सकती है। इस संबंध में नियम 160 के 4 में प्रावधान ही लागू होंगे। मतलब कौन उपलब्ध कराएगा, सक्षम प्राधिकारी, वही जो आपके सेवा पुस्तिका क्या करता है, सत्यापित करता है, वही क्या कराएगा, आपको उपलब्ध कराएगा, क्या, सेवा विवरणिका उपलब्ध कराएगा, सत्यापित प्रतिलिपि से क्या कराएगा, उपलब्ध कराएगा। इनको भी वही नियम है, इनको भी साल में एक बार सेवा पुस्तिका देखने के लिए
सेवा विवरणिका देखने के लिए क्या है, अधिकार है, वो भी वही साइन कर सकते हैं उस पर सेवा विवरणिका पे लास्ट में, जैसे ही 1 साल बाद में दे सकते हैं। अपने कोई प्रविष्टि को गलत हो रही की है उसके बारे में ऑब्जेक्शन कर सकते हैं, विरोध दर्ज कराकर सही करवा सकते हैं। वो सब पावर किसको है, सेवा विवरणिका में भी है। वो सेम सा ही है, बस नाम का सा ही फर्क है, हल्का सा फॉर्मेट का फर्क है, लेकिन एंट्रिया वगैरह एंट्री सिस्टम सारा वही है, नियम सारे वही लागू होंगे। ठीक है, तो धन्यवाद। मेरे हिसाब से आपका आरएसआर का सिलेबस था जो कंप्लीट हो गया है। अब शक्तियों का प्रत्यायोजन है तो उसकी जो लिस्ट है उस लिस्ट को आप भी पढ़ लेना। बीच में हल्का सा कुछ बताने का होगा तो मैं बता दूंगा। बाकी मेरी तरफ से आपका आरएसआर था वह पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है। हल्का सा शक्तियों का प्रत्यायोजन है, उसका तो मैं ऐसे शॉर्ट क्लास आपको बीच में बता दूंगा क्या पढ़ना उसमें क्या नहीं पढ़ना है ना। बाकी आरएसआर आपकी कंप्लीट है। उसके बाद में अब धीरे धीरे अपन अकाउंटेंसी और अन्य सब्जेक्ट उनको खींच के लेंगे। जीएफ एंड आर भी आपकी कंप्लीट होने में है, आज या कल में वो भी क्या है कंप्लीट हो जाएगी।